हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MA स्टडी में स्वागत है। हम लोग आज बेसिक कैलकुलस के बारे में स्टडी करेंगे। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में इसके बारे में काफी अच्छे से डिस्कशन किया गया था। अब हम लोग 12th क्लास का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म के बारे में जान लेते हैं जो 11th क्लास में हम लोग स्टडी किए हुए थे। चलिए देखते हैं, जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। इसमें क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बोलते चलेगा आप लोग। पहला नंबर फॉर्मूला पढ़े थे डी बटा में डी इंटू यू प्लस बी। यदि दो फंक्शन आपको सम में दिया गया है तो दोनों फंक्शन को हम लोग अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करते थे तो आता था डी बाई डी एक्स इंटू यू प्लस डी बटा में डी एक्स इंटू बी। क्लियर है। दूसरा नंबर फॉर्मूला पढ़ते हैं डी बटा में डी एक्स इंटू यू माइनस बी। इसके लिए फॉर्मूला था, दोनों को पुनः अलग अलग कर दें तो डी बटा में डी एक्स यू माइनस प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस डी बटा में डी एक्स इंटू यू। चलिए नंबर 3 में डी बटा में डी एक्स इंटू यू इंटू भी आपको दिया गया हो। दो फंक्शन इंटू में हो तो इसको कैसे करेंगे देखेंगे। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, पहले को छोड़ेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ दिए, दूसरे फंक्शन को पकड़ेंगे तो डी बटा में डी एक्स इंटू भी प्लस। पहले को छोड़े दूसरे को पकड़े, अब दूसरे को छोड़ दीजिए तो दूसरे को छोड़ दिए, पहले को पकड़ेंगे तो डी बटा में डी एक्स इंटू क्या होगा यू। यहाँ को पकड़ने का मतलब है हुआ कि डिफरेंशिएट करना है। पहले को छोड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो डाउट इसमें नहीं। नंबर 4 में डी बटा में डी एक्स इंटू यू बटा में वे। दो फंक्शन आपको दिया गया, दोनों एक दूसरे के डिवाइड में। सब इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे, करना कुछ नहीं है, नीचे वाले फंक्शन का करते हम लोग स्क्वायर, फिर क्या करेंगे नीचे वाले को फर्स्ट मान लेते हैं, ऊपर वाले को सेकेंड। तो पहले को छोड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बटा में डी एक्स इंटू यू। फिर यहाँ पर इंटू रहता है तो प्लस देते हैं, डिवाइड रहता है तो माइनस माइनस। अब दूसरे को छोड़ दिए, पहले को पकड़ लीजिए तो डी बटा में डी एक्स इंटू क्या बच जाएगा बी। ये आपके चार ऐसे फॉर्मूले हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्टली सभी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का इन्हीं चारों पे अप्लाई होता है। चलिए और उसके बाद देखते हैं कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मूले हैं, देख लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला को देखते हैं। सबसे पहला नंबर में आता है डी बटा में डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट। सी क्या बता रहा है, डिनोट कर रहा है कॉन्स्टेंट को। तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। जहां आप बता दीजिए कि सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है कॉन्स्टेंट। क्लियर हुआ। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या होता है डी बटा में डी एक्स इंटू एक्स। आपको केवल फॉर्मूला दिया गया हो तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1। चलिए अब नंबर 3 में देखते हैं डी बटा में डी एक्स इंटू आपको दिया गया एक्स के पावर n। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करते क्या है, जो पावर है पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनटू पावर में 1 माइनस करते हैं।
पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। जहां पर जो पावर है वो आपका रियल नंबर है। क्या क्या होता है, अब पावर में n जो होता है रियल नंबर। कोई डाउट इसमें नहीं। तो अब आगे देखते हैं नंबर 4 में d बटा में dx ये दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला में बोलूं e के पावर x का फॉर्मूला, तो e के पावर x ही होता है, जहाँ e के पावर x का होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। नंबर 5 में d बटा में dx हो और बोला जाए a के पावर x का डिफरेंशिएशन निकाले, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो जो देखिए ए भी एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का वही होता है, परंतु यहाँ पर जो वैल्यू ए है उसी का लॉग ले लिया जाता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बोलेगा सर यहाँ पे क्यों नहीं लॉग लिया गया, तो यहाँ पर भी लॉग है लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो बोले तब इतना बराबर क्या हो जाएगा e के पावर x, फाइनली आंसर आएगा उसका। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं नंबर 6 में d बाई dr यदि आपको बोला जाए 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बताइए अगला नंबर देखते हैं नंबर 6। आपको बोला जाए d बाई dr इनटू log x, तो log x यहाँ पर बेस में समझेंगे, इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या चल रहा है e, तो जब log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई क्या होता है x। अब नेक्स्ट नंबर होगा आपका d बटा में dr इनटू यदि बोल दिया जाए log x, परंतु इसका बेस क्या दिया हो a, तब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई x तो होगा, परंतु इसका जो log है ना उसको a को log के साथ ले लिया जाता है। तो बोलेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया है, यहाँ पर भी लिया जाता है, तो बोलेंगे log यहाँ पे क्या चला e, तो बताइए इसका मान क्या होता है 1, तो फाइनली क्या बन जाएगा 1 बाई x, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा। अब नंबर कौन सा 8 देखते हैं d बटा में dr, आपको बोल दिया जाए कि रूट x का डिफरेंशिएशन निकाले, तो रूट x का जो डिफरेंशिएशन होगा वह क्या होता है 1 बटा में और 2 रूट ओवर क्या बन जाएगा x। यह आपका फॉर्मूला होता है। और इसके आगे 1 d बटा में आपको बोला जाए dr इनटू 1 बटा में x के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो समझेंगे यहाँ पे करेंगे क्या, इसको मैं कैलकुलेशन करके बता दें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला। यहाँ पर समझेंगे 1 बाई x के पावर n दिया हुआ है, x के पावर n जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो देखिए ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो क्या बन जाएगा d बटा में dr इंटू x के पावर -1। अब x के पावर n के रूप में है तो पावर से गुणा करते हैं, पावर में 1 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाइएगा तो -n इंटू माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो n प्लस 1, तो क्या बन जाएगा -n, माइनस से तो नीचे आ जाएगा तो x के पावर n प्लस 1। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं कि 1 बटा में x के पावर n का -n बटा में x के पावर n प्लस 1। तो सिमिलरली एक यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट टर्म होता है d बाई डी, आपको पूछा जाता है 1 बाई x, तो जहां पर n है, n के जगह पर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा -1 बटा में x के पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो अब आगे देखते सम बेसिक फॉर्मूला
फॉर ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर पहला नंबर जो फॉर्मूला होता है डी बटा में डी एक्स इनटू साइन एक्स, जो साइन का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। दूसरा नंबर में डी बटा में डी एक्स इनटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा नंबर डी बटा में डी एक्स इनटू tan x, जिसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 4 में डी बटा में डी एक्स इनटू कॉट एक्स, कॉट का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ नंबर डी बटा में डी एक्स इनटू सेक एक्स, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इनटू tan एक्स। एंड लास्ट होता है डी बटा में डी एक्स इनटू कॉसेक एक्स, कॉसेक का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। यहाँ पर देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टर्म, आपको त्रिकोणमितीय फंक्शन में साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक ही होता है। इसका जो फॉर्मूला आता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इनटू टेन एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। यहाँ पर कुछ टर्म में प्लस है, कुछ में माइनस है, प्लस माइनस दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे माइनस कौन कौन से टर्म में प्रयोग किया जाएगा। यदि आपको त्रिकोणमितीय फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो जिस त्रिकोणमितीय फंक्शन का पहला लेटर आपका सी से शुरू हो, देखिए कॉस में पहला लेटर सी, कॉट में पहला लेटर सी और कॉसेक में भी पहला लेटर क्या दिया हुआ सी, तो इनका तीनों का पहला लेटर सी से शुरू हुआ है। तो देखिए तीनों का जो आंसर है फॉर्मूला है उसमें माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर भी कॉस में माइनस साइन है, कॉट में माइनस है और कॉसेक में भी क्या दिया हुआ माइनस। क्लियर हुआ। तो वैसे त्रिकोणमितीय फलन जिसके पहला लेटर सी से शुरू हो तो उसके फॉर्मूला में क्या लग जाएगा माइनस। क्लियर। यहाँ तक ये आपके टोटल बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक फर्स्ट क्लास आज चल रहा है। इन सभी आप फॉर्मूले फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में डीप में स्टडी किए थे, वहां पर प्रूफ भी किया गया था। हम लोग आज उसका केवल प्रयोग करते हुए आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आपको बेसिक चीजें बताएगा। चलिए इसमें कुछ बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपका फॉर्मूला आपका रिवीजन में हो जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका फॉर्मूला सब रिवीजन में हो जाए। चलिए यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन फाइंड dy by dx of the फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर में आपको लेट सपोज दिया गया हो y इक्वल टू 4 दिया गया है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, जनरली डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 2x ऑन बोथ साइड। इसको लिखते चलेंगे कि हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएट करें तो y का डिफरेंशिएशन बन जाता है dy by dx। क्लियर हुआ। यदि t होता तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बटा में क्या बन जाता dt dx। यदि z होता तो बन जाता dz बटा में dx। क्लियर है यहाँ था। तो y था तो इसका डिफरेंशिएशन dy by dx बराबर यहाँ पर बनेगा d बटा में dx into 4। अभी हम लोग पढ़े जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो यहाँ पर क्या बन गया 0, तो dy बटा में dx का वैल्यू क्या निकल गया 0। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अब दूसरा नंबर, यदि आपको क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू बोल दिया जाए 10 a के पावर 4
ठीक है, वेयर आपको बोला जाए a इक्वल टू कांस्टेंट, ये दिया गया है। तो पुनः देखते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, d बटा में dr इंटू 10 a के पावर 4। क्लियर है, बोलिए यह कांस्टेंट, यह वैल्यू क्या दिया कांस्टेंट, और यह वैल्यू भी क्या दिया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट बराबर क्या हो कांस्टेंट, तो यह टोटल वैल्यू आपका बन गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो क्या बन जाएगा 0 dy बाई dr। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आगे देखते हैं, नंबर 3 आपको दिया गया है y इक्वल टू 5 e के पावर x आपको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर d बटा में dx इंटू 5 a के पावर या 5 कांस्टेंट उसको बाहर कर देंगे। जब भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं कि उसको भी डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, ऐसा नहीं। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, यदि केवल कांस्टेंट वैल्यू दिया गया हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो क्या बनेगा 5 इंटू डी बटा में dx e के पावर e के पावर x का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि e के पावर x ही होता है, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है यहाँ का। चलिए नंबर 4 देखते हैं, यदि आपको दिया गया है d बाई dx इंटू x के पावर 5, सॉरी आपको डिफरेंशिएट करना है और y बराबर x के पावर 5 का, तो क्या होगा देखते हैं, डिफरेंशिएट with respect to x on both side, डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा, बोले y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, यहाँ पर भी आएगा और d बटा में dx x के पावर 5। अब करते क्या है, x के पावर n के रूप में, तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि पावर से गुणा करते हैं और पावर में 1 घटाते हैं। तो बोले 5 इंटू 1 घटाएंगे तो x के पावर क्या जाएगा 4, जो dy बाई क्या बन गया dx। बराबर इसमें किसी को नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पे पता है ना कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ फॉर्मूला यूज किया गया है d बटा में dx इंटू x के पावर n बराबर n इंटू x के पावर n माइनस 1। चलिए अब देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दिया गया है कि y बराबर 3 इंटू x के पावर 4 प्लस 2 के पावर x आपको दिया गया है। अब बोला जा रहा है इसका डिफरेंशिएशन निकाले, तो देखें ऐसे फंक्शन को क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर दें, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन बोलिए dy बाई dx इक्वल टू d बटा में dx इंटू 3 इंटू एक्स के पावर 4 और प्लस 2 के पावर x। मैंने अभी पहला फॉर्मूला बताए थे कि दो फंक्शन के बीच में प्लस हो या माइनस हो तो दोनों को क्या करते हैं अलग अलग
तो अलग अलग करिएगा तो क्या बन जाएगा, डी बटा में डी एक्स इंटू 3x के पावर 4 फिर प्लस यहाँ पर बनेगा डी बटा में डी एक्स इंटू 2 के पावर एक्स। तो बोलिए 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगा इंटू, अब x के पावर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि आपको y बराबर दिया गया है 2 रूट ओवर एक्स प्लस 2 के पावर x प्लस आपको दिया गया 100, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, देन dy बाई डी एक्स बराबर 1। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा में डी एक्स इंटू 2 रूट ओवर एक्स प्लस 2 के पावर x प्लस 100। अब तीनों को अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करिएगा तो क्या बनेगा, डी बटा में डी एक्स 2 इंटू रूट ओवर एक्स प्लस डी बटा में डी एक्स इंटू 2 के पावर एक्स डी बटा में डी एक्स इंटू 100। अब देखते हैं यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है जो कहाँ हो गया बाहर। अब बोलिए यहाँ रूट एक्स बच गया अंदर में, तो रूट एक्स बच गया तो उसको लिख देते हैं डी बटा में डी इंटू रूट एक्स प्लस ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग किए थे, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स ही होता है और उसके कांस्टेंट वैल्यू को लॉग में ले लिया जाता है। और अभी लोग बताइए कि यहाँ पे कोई वेरिएबल है, केवल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब देखते हैं 2 इंटू रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2 रूट या, और यहाँ बन गया और log 2 इंटू 2 के पावर या, ये तो कांस्टेंट का कम, ये कैंसिल हो गया, तो 1 बटा में और रूट एक्स प्लस log 2 इंटू 2 के पावर x, यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन करने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यदि y बराबर आपको लेफ्ट सपोज दिया गया है और log x प्लस, और आप देखें आपको दिया गया है 1 बटा में x प्लस, और बोला गया है कि 10 इंटू एक्स के पावर 5, तो आपको डिफरेंशिएट निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। तो करेंगे क्या, डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बढ़ेगा, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा में डी एक्स इंटू, बोले क्या हो जाएगा, और log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 10 इंटू एक्स के पावर 5। अब बताइए बीच में प्लस दिया हुआ है, तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करिएगा तो क्या बनेगा, बोले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा में डी एक्स इंटू, बोले क्या जवाब वाले, और log x प्लस दूसरा नंबर में दिया 1 बाई एक्स, तो d बटा में डी एक्स इंटू 1 बाई एक्स, और तीसरे नंबर में दिया हुआ है d बाई डी एक्स इंटू 10 इंटू एक्स के पावर 5। अब क्या करेंगे बताइए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे थे, इसका जो फॉर्मूला था -1 बटा में x के पावर 2। इसके लिए क्या था कि कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर दिए, बच गया x के पावर n। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
पावर से गुणा करते हैं और पावर में 1 घटाते हैं तो 5 माइनस 1, तो बोले क्या बन गया 1/x प्लस माइनस माइनस 1 बटा में x स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5 हो गया 50 और x के पावर 4, यही आपका क्या बन गया आंसर। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि y बराबर आपको दिया गया है 1 बटा में x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 प्लस और दिया गया है log 3x प्लस 151। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, बोला जाए कि dy बाई dx बराबर 1, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू d बटा में dx इंटू 1 बटा में x के पावर को प्लस, यहाँ पर चलिए अभी लिख लेते हैं प्लस, यहाँ पे क्या आएगा x के पावर 4 प्लस log 3x प्लस 151। अभी हम लोग पूरा प्रोसेस से देख रहे हैं, आगे चलकर इसको सॉल्व किया जाएगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं कैसे तोड़ते हैं और फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो सबको अलग अलग करिएगा, तो क्या बन जाएगा d बटा में dx इंटू 1/x के पावर 4 प्लस d बटा में dx इंटू x के पावर 4 प्लस d बटा में dx इंटू log 3x प्लस d बटा में dx इंटू 151। तो डाउट इसमें किसी को नहीं, बोले 1 बटा में x के पावर n का फॉर्मूला क्या पढ़े थे माइनस n का वैल्यू 4 बटा में x के पावर n प्लस 1 प्लस x के पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है पावर से गुणा करते हैं और पावर में 1 घटाते हैं प्लस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू बेस में 3 चल रहा है तो log 3 लिख देंगे प्लस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो बोले क्या बन गया -4 बटा में x के पावर 5 प्लस यहाँ पर आ गया 4 इंटू x के पावर 3 और 1 बटा में x इंटू log 3। यही आपका निकल गया क्या चीज dy बाई dx। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर आपको दिया गया है sin x इंटू a के पावर x, देन बोला जा रहा है कि dy बाई dx बराबर 1। तो अब देखते हैं डिफरेंशिएट करिएगा, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट करेंगे तो बोले y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब इसके आगे आएगा d बटा में dx। अब बोले sin x इंटू a के पावर x। अब बोले यहाँ पर u इंटू v के रूप में हो गया, जिसको पहले को फर्स्ट मान लेते हैं दूसरे को सेकेंड। ऐसे फंक्शन को सोल्व करने के लिए मैंने बताया था कि पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, मैंने छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो a के पावर पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे प्लस अब दूसरे को छोड़ दीजिए, अब पहले को पकड़िए तो d बटा में dx इंटू क्या हो गया साइन। सिंपल सा रूल, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले को पकड़ेंगे। एक टाइम में किसी एक फंक्शन को पकड़ना है दूसरे को छोड़ना है, फिर जिसको छोड़ेंगे उसको पकड़ेंगे और जिसको पकड़े रहेंगे उसको छोड़ देंगे।
तो पहले को छोड़े दूसरे को पकड़े, प्लस दूसरे को छोड़े पहले को पकड़े। तो जो फंक्शन dy बाई dx के बाहर हो तो उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, प्लस ये तो डिफरेंशिएशन के बाहर है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। दोनों में क्या कॉमन है, e के पावर x क्या बचेगा साइन x प्लस cos x, किसका वैल्यू निकल गया और dy बाई dx। तो लेकिन इसमें किसी को नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। यदि y बराबर आपको दिया गया है log x into tan x, तब बोला जा रहा है कि tan dy बाई dx बराबर 1। चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं। डिफरेंशिएट with respect to x on both साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx क्या बन जाएगा और log x इनटू क्या हो जाएगा tan। तो बोलिए यहाँ पर करेंगे तो अभी पहला फंक्शन है क्या बन गया, दूसरा फंक्शन रूल के अनुसार पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे तो d बटा में dx इंटू tan x प्लस दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे क्या बन जाएगा d बटा में dx इंटू log x। विदाउट इसमें किसी को नहीं। चलिए अब देखते हैं क्या बन गया, dy बाई dx इक्वल टू बाहर में चल रहा है log, तो log x इनटू tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस tan x इनटू log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x। तो क्या बन गया log x इनटू sec स्क्वायर x प्लस tan x बटा में x, या किसका वैल्यू निकल गया dy बाई dx का। तो डाउट इसमें किसी को नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि y बराबर आपको दिया गया है लेट सपोज sin x बटा में आपको दिया गया है x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो बोला जा रहा है कि when dy बाई dx बराबर 1। तो देखते हैं डिफरेंशिएट करिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा dy बाई dx बराबर d बटा में dx इनटू sin x बटा में क्या हो गया x। तो देखा इसमें किसी को नहीं। अब देखते हैं नीचे वाले को फर्स्ट मानते हैं और ऊपर वाले क्या मानते हैं सेकेंड। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले फंक्शन का करते हैं स्क्वायर, अब पहले को छोड़ते हैं दूसरे को पकड़ते हैं तो d बटा में dx इनटू sin x माइनस, अब दूसरे को छोड़िएगा तो पहले को पकड़ेंगे, ये ना था जी। अब उसके बाद बताइए यहाँ पे क्या बन गया, यह इनटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस यहाँ पर आ गया sin x, x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में आ गया x स्क्वायर, क्या बन गया x इनटू cos x माइनस sin x बटा में क्या है क्या x स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वैल्यू में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। चलिए इसको मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इसके आगे कुछ और बेसिक क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। पहला नंबर y इक्वल टू आपको दिया गया है sin x इनटू 2 के पावर x। दूसरा नंबर y इक्वल टू tan x इनटू x के पावर 5। तीसरा नंबर y इक्वल टू
log x इंटू ए के पावर m। चौथा नंबर y इक्वल टू cos x बटा में x स्क्वायर। अगला नंबर आपको दिया हुआ है y इक्वल टू log x बाई x। छठवां नंबर दिया हुआ है y इक्वल टू sec x बटा में a के पावर x। सातवां नंबर y इक्वल टू sin x इंटू cos x दिया हुआ है। इन सभी का आपको निकालना है dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx बराबर हुआ। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, प्रैक्टिस के लिए करिएगा और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तो डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।